वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2024 की। इस सेशन जो होगा ये सेशन जो होगा बहुत ही छोटा होगा और टू द पॉइंट बातें होंगी। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल वैकेंसीज का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसा कि कैंडिडेट आप जानते हैं कि रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2024 के लिए शॉर्ट नोटिस बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। और शॉर्ट नोटिस को जो है मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया दिखाया किस तरह से नोटिस जो वायरल हो रहा था। और उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर में आपका एक्चुअल फुल नोटिस जो है आपको देखने को मिलेगा रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर। और रेलवे का जितना भी पैरामेडिकल का पोस्ट है, ठीक है, रेलवे जितने भी पैरामेडिकल का पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, कितना सीटें खाली हैं। ठीक है, जैसा कि कैंडिडेट जानते हैं कि 2019 में, ठीक है, 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, ईयर 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है वैकेंसी टोटल थी रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का वो 289 थी, 289। ठीक है, और अभी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की ओनली 126, ओनली 126, मतलब 126 वैकेंसी। तो कैंडिडेट के मन में ये लगातार सवाल उठ रहा है कि भाई 2019 में 289 था और 5 साल के बाद बहाली आ रही है। ठीक है, 2019 के बाद आपको 2024 में 5 साल के बाद बहाली देखने को मिल रही है और सीटें भी बहुत कम है। ठीक है, सीटें भी बहुत कम है, 126 सीट ही आने वाली है। तो आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट के द्वारा कमेंट किया जा रहा था। ठीक है, तो उसका कारण मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि क्या कारण है। देखिए, उसका कारण यह है कि रेलवे ने, ठीक है, रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, रेलवे कैलेंडर जारी किया है और रेलवे ने स्पष्ट रूप से बोला है, ठीक है, कि मैं हर साल जो है आपको नोटिफिकेशन दूंगा, मतलब पर ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी है 126, ये बस इस साल में जितने रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी और सीटें वैकेंट है उसकी है। ठीक है, और आगे क्या होता था, पहले क्या होता है कि 4 साल 5 साल के, चूँकि रेलवे जो है वो जानता था कि मुझे जो वैकेंसी है 5 साल से पहले नहीं निकालनी है, तो उसके हिसाब से वो सीटों का निर्धारण करता था, वैकेंसी देता था कि हाँ इतना सीटें हैं। जैसा कि आपको 2019 में देखने को मिला था 2089 सीटें, और इस साल जो है 2024 में बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं, 126 सीट आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल सारे कैटेगरी मिलाकर, जिसमें आपको जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। ठीक है, ये सारे कैटेगरी को मिलाकर आपको मात्र 126 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसके लिए कैंडिडेट को घबराना नहीं है, ये एक तरह से गुड ही न्यूज कहेंगे रेलवे की तरफ से कि रेलवे ने स्पष्ट रूप से बोला है, अपना कैलेंडर जारी करते हुए बोला है कि मैं हर साल एग्ज़ाम लूँगा। तो ये कैंडिडेट के हित में होगा अगर रेलवे ऐसा करता है, तो कि हर साल अगर बहाली निकलेगा और हर साल अगर मान लीजिए कि 126, 200, 150, 50, 100 भी अगर रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर और जितने भी पैरामेडिकल का पोस्ट निकलता है अपना वैकेंसी मतलब जितना खाली है उसके अकॉर्डिंग, तो ये कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं स्पेशली रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का और पैरामेडिकल का, रेलवे के जो पैरामेडिकल के जो कैंडिडेट हैं, लगातार अपना प्रिपरेशन करते रहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले। जो कैंडिडेट को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो डायरेक्ट चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, कम्युनिटी टैब को देखिए, वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि 2019 में जो है 289 सीटों पर वैकेंसी निकली और 2024 में मात्र 126 सीटों पर वैकेंसी निकली, आपके मन में क्या है? आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।